जी हाँ, हर हर महादेव। सावन का पहला सोमवार आज है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ चुकी है। सुबह से ही शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव की उद्घोष से पूरा जो शिव की जो कृपा है वो सब पर बरस रही है। सावन के पहले सोमवार का खास महत्व होता है। देश भर के मंदिरों में यहां पर मंत्रोच्चार चल रहा है। कोई हर हर महादेव कह रहा है, तो कोई शिव गायत्री मंत्र कह रहा है, तो कोई त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कह रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की सैलाब देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिव भक्त यहां पर आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ चुकी है। सावन का पहला सोमवार है आज। सावन के पहले सोमवार का खास महत्व भी होता है और देश भर के मंदिरों में यहां पर मंत्रोच्चार जो है चल रहा है। हर साल जब सावन की फुहाने धरती को भिगोती हैं तो शिव भक्त की गंगा पूरे देश में बहने लगती है। मंदिरों में गूंजती घंटियां, भक्तों की टोलियां और ओम नमः शिवाय की ध्वनि सब मिलकर आज गाते हैं। वन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने के सोमवार का विशेष महत्व भी होता है। भोले के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास होता है। आज देश भर में सावन के पहले सोमवार को देकर देश भर के मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, भजन गूंज रहे हैं, आरती हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है और हो रहा है भोलेनाथ का अभिषेक। जी हां, मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं कांवरियों के कदम शिवधाम की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं भक्तों की भीड़ जो है वो बम बम भोले के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर रही है। हर कोई अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, भोलेनाथ की कृपा पाने की कामना कर रहा है। सावन के पहले सोमवार पर सड़कों से लेकर मंदिरों तक एक अलौकिक छटा बिखेरी है। तो आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो है हरिद्वार के गंगा घाट की है, जहां श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर कांवड़ भरते हुए हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव की आराधना में लीन है। वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां मंदिरों में भक्त अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में मंत्रों की गूंज है और वातावरण पूरी तरह से शिवमय हो चुका है। दो तस्वीर, जल भर रहे हैं कांवड़ी, उसको जरा आप देखिए, और दूसरी तस्वीर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ चुकी है। सावन का पहला सोमवार, सुबह से ही मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ चुकी है। हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव की आराधना में लीन है। मंदिर परिसर में आस्था का जनसैलाब जो है वो उमड़ा पड़ा है। दूसरी तस्वीर है बैद्यनाथ धाम की, देवघर बैद्यनाथ धाम, जहां मंत्रों की गूंज और भक्तों की श्रद्धा ने पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया। तीसरी तस्वीर आप देखिए जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर की, जहां बोल बम के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा है। भक्तों की लंबी कतारें और शिव भक्ति का अद्भुत दृश्य यहां देखने को मिल रहा है। और चौथी तस्वीर है झारखंड की, यहां भी भक्त अपने आराध्य देव को मनाने के लिए भोले का जलाभिषेक जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो चार तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है वाराणसी की, काशी विश्वनाथ की, तारकेश्वर महादेव मंदिर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बैद्यनाथ धाम की, बैद्यनाथ धाम की भी हम आपको, देवघर की जो है तस्वीर वहां पर दिखा रहे हैं। और झारखंड की भी आप तस्वीर देखिए, कैसे एक जनसैलाब जिसको कहते हैं उमड़ पड़ी है सिर्फ अपने भगवान शिव के लिए। हमारे साथ दो रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रवीश टेलर हैं टोंक से और शाकिर अली को हम सुनेंगे कोटा से। रवीश, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में भोले के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? आपने भगवान शिव को जलाभिषेक उनका किया, नहीं किया? जी आदित्य, सनातन मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के अंदर जो है, जो उनका महीना है, इसका अपना महत्व है। मंदिर की घंटों की, जो घंटाल की जो आवाज है सुनाई दे रही है, शिव भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, हमने अभिषेक किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग जो है अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, खल्ली चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। शिव भक्त जो है 9 बज चुके हैं, लगातार जो है शिव भक्तों का जो है मंदिर में पहुंचना जारी है। महिलाएं पूजा के लिए आई है, पुरुष पूजा के लिए आए हैं। बात करने की कोशिश करते हैं शिव भक्तों के लिए सावन का कितना महत्व है। सावन संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार है।
इस महीने में लोग शिव की आराधना करते हैं और शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगा। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना, सावन का महीना बड़ा पवित्र महीना है। भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने तरीके से पूजा करते हैं। पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करते जी हैं जी कि बिल्कुल। आखिर जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार जो है शिव पुराण का अध्ययन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पंडित जी। अच्छा, सावन का कितना महत्व है, यहाँ कितने भक्तों की भीड़ उमड़ती है? सावन को बहुत प्रिय है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। वो उस दिन 4 बजे से तांता लगाना है, जो शाम को 7 बजे से तांता लगाना है। केवल घंटे 2 घंटे दिन में करते हैं भगवान, ये तो दिन भर तांता लगा। अच्छा, जरा जरा भक्त रवीश जी जो है पंडित जी से भी पूजा के पूछ लीजिए कि वो लोग सुबह नहीं आ पाए, वो लोग जो सुबह मंदिर नहीं आ पर जल नहीं चढ़ा पाए, वो क्या कर सकते हैं? शाम को कर अच्छा सकते हैं या पंडित जी पूरे एक दिन बार क्या कर बताएं, सकते हैं? पंडित जी एक चीज बताइए कि जो लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो, तो वो क्या करें सावन के महीने में? वो घर बैठकर जो है कैसे पूजा अर्चना करें? वो भगवान भोलेनाथ का जाप करते रहते हैं और अपने परिवार के बच्चों के साथ बीच पत्रों के साथ करते हैं और उनके नाम से भगवान के यहाँ चला। अच्छा, कुछ और भक्त भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महिला सावन में महिलाएं जो है क्या क्या करती है? सावन में महिलाएं लहरिया पहनती हैं और शिव जी की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो शिव जी को बहुत ज्यादा शिव जी की उपासना करती हैं, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी की पूजा करने से अच्छा वर मिलता है। शिव जैसा वर मिलता है मतलब? हाँ, शिव जी की पूजा करती है महिलाएं। तो यहाँ देख सकते हैं आदित्य की लगातार जो है 9 बज चुके हैं और जो है लगातार भीड़ उमड़ रही। ये सिलसिला सुबह जो है 4 बजे से शुरू हो जाता है। अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना के लिए जो देख सकते हैं कि ये बील पत्र हैं, इनको जो है चंदन से जो है इनका श्रृंगार किया जा रहा है। फिर इस श्रृंगार को जो है शिव जी के जो है शिवलिंग पर किया जाएगा। आप ये क्या कर रहे हैं? ये बेलपत्र है, चंदन से इनको लगा रहे, फिर भगवान शिव जी की वहाँ चढ़ेंगे। अरे कितने बील पत्र तैयार किए आपने? जितने हो सके। तो जितने हो सके, जो हमसे हो सके वो हम कर लें। कुछ ऐसा ही है, क्योंकि शिव पार्वती का जो है ये पर्व माना जाता है। पूरा एक महीने जो है पूजा अर्चना व्रत उपवास अभिषेक का सिलसिला जारी रहता है। और टोंक के कई मंदिरों में भीड़ है, लेकिन ये जी बंशापुर महादेव जहाँ कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है, जी उसकी पूजा अर्चना के लिए लोग उमड़ते हैं। और सुबह 4 बजे से सिलसिला शुरू हो जाता है आज से। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 4 बजे से ही जो जन सैलाब है वो शुरू हो जाता है। हमारे साथ शाकिर अली भी जुड़ रहे हैं कोटा से। शाकिर, हर मंदिर में आप जहां भी देखिए श्रद्धालुओं का हर हर महादेव का जयकार जो है वो लग ही रहा है। मंदिर परिसर में आस्था का जन सैलाब उमड़ ही रहा है। जरा आप बताइए, कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वहां का क्या माहौल है? अगर कुछ लोगों से बात हो सकती है। आप कहाँ खड़े हैं शाकिर, वो भी जरा बताइए। जी देखिए, बिल्कुल सावन का महीना है और सावन का पहला सोमवार है। तो कोटा का जो शिवपुरी धाम है, जहाँ 525 शिवलिंग एक साथ एक ही स्थान पर है, वहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इस शिवपुरी धाम की खासियत है कि 525 शिवलिंग एक साथ है और आस्था का ये बड़ा केंद्र है। तो सावन के पहले सोमवार में सुबह से ही यहाँ पर भक्तगण जो है वो लगातार पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो है वो लगना शुरू हो गई है, क्योंकि देर रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा, देर शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ जारी है और मंदिर प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुछ श्रद्धालुओं से मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। कोचिंग सिटी कोटा, क्योंकि यहाँ देश भर से स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो बेहद खास जो है शिवपुरी धाम के प्रति आस्था है। जी, आज पहला सोमवार है सावन का, अपने आप में बहुत खास सर। शिवपुरी धाम के प्रति गहरी आस्था है सभी की। यस यस सर। यहाँ पे इतने मतलब कि भगवान है, शंकर भगवान है, जिसके लिए हम लोग आते हैं, पूजा करते हैं। ये है, महादेव सबकी मन्नत पूरी करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ, ये तो बोले बाबा है, जो भीड़ तो लगेगी। आज शुक्र सोमवार का दूसरा वार है, तो भीड़ तो रहेगी। काफी लोग आ रहे हैं और भीड़ देखो आप, काफी है यहाँ पे। तो यहाँ श्रद्धालु लगातार आपसे भी जानना चाहेंगे, आज पहला सोमवार है, आप लोग भी आए हैं अभिषेक करने। शंकर भगवान का ये मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ पे हर कोई की मनोकामना पूर्ण होती है। और शंकर भगवान का फर्स्ट सोमवार है, सभी जाते रहते हैं और सबको मनोकामना पूर्ण होती रहती है।
जी बोले बोले ना, आप भी आए, स्टूडेंट हैं आप, क्या मनोकामना मांग रहे हैं? भगवान सबको खुश रखे और सबकी जिंदगी में खुशियां देते रहें, यही मनोकामना है। तो कोचिंग सिटी में जो है स्टूडेंट भी बड़ी संख्या में देश भर से आते हैं, तो तमाम जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जी आज विशेष इंतजाम किए गए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और धाम की तरफ से पूर्ण इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी लगी है, व्यवस्था के लिए वॉलेंटियर लगे हुए हैं, कार्यकर्ता बहुत शांति से श्रद्धालुओं को टैकल कर रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, इसी तरह भगवान के ऊपर आस्था बनी रहे। शिवपुरी धाम बहुत वर्षों पुराना धाम है, तपोभूमि है संतों की। यहाँ पर अच्छे अच्छे संतों ने तपस्या की है। गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री राधा रामपुर जी महाराज का संकल्प था, वो साकार होता नजर आ रहा है। हमारे महाराज श्री श्री 108 श्री सनातनपुरी महाराज ने उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं और आज ये धाम पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारत में अपना छवि है इसकी एक। और आस्था पूरी होती सबकी, जो भी मन में धारण करके आते हैं उनकी आस्था पूर्ण होती है और लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जल का इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं। तो लाखों लोग यहाँ पर जो है दर्शन के लिए आते हैं, अभिषेक के लिए आते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक ही स्थान पर 525 शिवलिंग वाला बिल्कुल ये बिल्कुल अपने आप में एक अलग शिवालय है, अलग जो है शिवपुरी धाम है, जिस यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है, मनोकामना जो भी मांगी जाती है वो मनोकामना पूरी होती है। और आज क्योंकि सोमवार का दिन है और सावन का पहला सोमवार है, तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो अटूट आस्था शिवपुरी धाम के प्रति है, वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान शिव जो है विशेष मेहरबान रहते हैं अपने भक्तों पर। जो भी मन्नत भक्त मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। तो वो सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है, बील पत्र चढ़ाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शाकिर, नहीं बिल्कुल आपने दिखाया कि कैसे वहां पर जनसैलाब है और आपने दिखाया कि कैसे वहां पे आपने लोगों से भी बात की और सब वही कह रहे हैं कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवे, कि भाई सबका कल्याण हो, यही हमारी जो एक प्रार्थना है सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे शाकिर आपका। और टोंक से आपने सुना रवीश टेलर को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्रावण मास के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। यहां प्रशासन ने मंदिर को आकर्षक रूप से सजा दिया है। प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती करीब आधा घंटा पहले हुई। वहीं देश भर से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु दर्शन के उपरांत उत्साहित नजर आए हैं। दिखाते हैं आपको। श्री महाकालेश्वर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भगवान का बड़ा प्रिय दिन है, भगवान शिव का प्रिय दिन होने के कारण इसमें भक्त भी ज़्यादा भगवान की सेवा की ओर उमड़ते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भी इसी प्रकार से जो सोमवार का जो बड़ा महत्व है और सोमवार के दिन भगवान स्वयं भी व्रत उपवास रखते हैं और भगवान भक्तों को दर्शन भी देते हैं और नगर भ्रमण को भी निकलते हैं। इसलिए आज यहाँ का सोमवार का महत्व और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व भी विशेष है, क्योंकि नगर में चारों सोमवार पर भगवान भ्रमण को जाते हैं। इस तरीके से कि यहाँ की परंपरा है। आज श्रावण मास का पहला दिन है और श्रावण मास में शिव भक्ति का विशेष महत्व माना जाता है और खास करके सोमवार को विशेष रहता है। इसीलिए आज महाकाल मंदिर में आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, देश भर से लोग आए हुए हैं और हर सभी के माथे पर जय महाकाल लिखा हुआ है और जय महाकाल का घोष कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से आए, उनको कैसे। क्या शुभ नाम आपका? विठोबा जी। विठोबा। कहाँ से आए? हम पुणे से हैं, महाराष्ट्र। आज कोई विशेष है? आज तो श्रावण मास का पहला सोमवार है, आज बहुत ही शुभ दिन है और आज काफी अच्छा माहौल है और दर्शन हो गया अच्छा।
अच्छे से दर्शन हुए? हाँ जी। व्यवस्था अच्छी है? एक नंबर एक नंबर। महिला भी मौजूद है, हम उनसे बात करने का प्रयास करें। क्या शुभ नाम आपका? मालती रामराज गुप्ता, बॉम्बे से आई हूँ। और महाकाल तो मेरे लिए भगवान है, उन्होंने मुझे बहुत दिया और ऐसे समय पे साथ दिया उन्होंने कि मेरे को किसी का आस नहीं था, और आज इतना दे दिया है कि मैं बाबा को क्या बोलूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। तो देखा, ये एक श्रद्धालु है जो भावुक हो गए हैं। वो बता रहे हैं कि महाकाल ने उनको सब कुछ दिया, इसलिए श्रावण मास के पहले सोमवार में आए। हम यहाँ पे कुछ बिटिया भी खड़ी हुई, उनसे बात करें। क्या शुभ नाम आपका? सर बबली वर्मा। कहाँ से आए? भोपाल से आए हैं सर। आज कोई विशेष है, आप दर्शन करना? जी सर, आज सावन मास का पहला सोमवार है, महादेव का दिन है। आज बड़ी मुश्किल से आए हैं यहाँ तक, लेकिन बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मुझे पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने देखा, जितने भी श्रद्धालु आए उनका कहना है श्रावण मास का पहला दिन है, और वो जो यहाँ पर आए उनको वो काफी सुकून मिला। हम यहाँ पे और बात करने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? रूपल जैन। कहाँ से आए? बॉम्बे। बॉम्बे से आए। हाँ। विशेष सोमवार, पहला सोमवार श्रावण का, इसलिए हम आए। मांगा बाबा से बस शांति, सुख संपत्ति। आपने देखा कि श्रावण मास का पहला सोमवार है, भक्तों का काफी तांता लगा हुआ है। लोग अपने किसी भी तरीके से दर्शन करना चाहते हैं और दर्शन करके बाबा से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। तो आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और राजस्थान की आध्यात्मिक राजधानी जोधपुर में शिव भक्ति का अद्भुत रूप देखने को मिल रहा है। सुबह से शिवालयों में पंचामृत, रुद्राभिषेक, शिवाराधना और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल जो है शिवमय हो चुका है। जोधपुर में सावन के सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों का जो हुजूम है वो देखने को मिला। जोधपुर के ऐतिहासिक जबरेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों से बात की हमारे संवाददाता ने, जरा आपको आइए दिखाते हैं। सावन का पहला सोमवार है और बात करें राजस्थान में आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पहचाने जाने वाले जोधपुर की, तो सुबह से ही जो शिवालय हैं वहाँ शिव भक्तों का हुजूम देखा जा रहा है। और इस वक्त जो है वो हम जोधपुर के जो है वो ऐतिहासिक जो जबरेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो सुबह से ही जो है वो रुद्राभिषेक के साथ में जो है वो पंचामृत अभिषेक चल रहा है, पूरे वैदिक विधान और मंत्रोच्चार के साथ में। और शिव भक्तों का भी जो है वो बड़ा हुजूम देखा जा रहा है। बाहर जहाँ इंद्रदेव जो बरस रहे हैं उसके बावजूद भी जो है वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और कुछ लोगों से भी जो है हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आज सावन का सोमवार है, क्या विशेष है आज? ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है सावन का सोमवार, जिसमें भगवान शिव के लिए पूजा अर्चना करके भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए कामना करते हैं। और सावन का महीना ये एक पवित्र दिन के अंतर्गत आता है, सोमवार, जिसमें सभी भक्त अपने अच्छे विश्व के कल्याण के लिए, अच्छी बारिश के लिए, अच्छी अपने सृष्टि के लिए पूरी मनोकामनाएं की जाती है। सर, आपसे जानना चाहूँगा ये ऐतिहासिक मंदिर है, किस प्रकार से जो है वो यहाँ विशेष आयोजन होता है सावन के विशेष सोमवार को? यहाँ पर पूरे सावन बैठ के हम सब लोग पाठ करते हैं आराम से। पूरे 30 दिन पर कंटिन्यू यहाँ सुबह 5 बजे से 8 सवा 8 बजे तक चलता है। और बड़े तन मन धन से सब लोग बहुत बड़ी बार सेवा करते हैं इसमें अंदर। और बाकी सब तरह का बहुत आनंद आता है इसमें, और यहाँ की मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती है। मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती है। सर, आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से जो सावन के सोमवार का काफ़ी विशेष महत्व है धर्मशास्त्रों में? आज के दिन पंचामृत के साथ रुद्राभिषेक किया जाता है और भगवान शिव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, आज तभी इतनी ज़बरदस्त आज बारिश हुई है जोधपुर में, और जबरेश्वर महादेव में पूरे महीने ऐसे ही अपना कार्यक्रम चलता है गुरु जी के सानिध्य में। जी बिल्कुल। सर, आप भी युवा हैं, किस प्रकार से आज जो है वो शिव भक्तों में जो उत्साह देखा जा रहा है? उत्साह आज आप देख सकते हैं कि सबके सब युवा इस स्पेशल दिन सावन के सोमवार के लिए आते हैं और अभिषेक करते हैं, और जो उनकी इच्छा है उनकी अपनी सारी महादेव को बताते हैं और वो सब पूरी होती है। तो सावन का सोमवार अपने आप में इतना स्पेशल है। आप देख सकते हैं ये जो जबरेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पूरे वैदिक विधान के साथ में जो है वो पूजा अर्चना भी की जा रही है। और कह सकते हैं बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ शिव भक्त भी मौजूद है। और अब कुछ ही देर में जो है वो पूरा रुद्राभिषेक जो है वो शुरू भी होगा। और कह सकते हैं क्योंकि धर्मशास्त्रों के अंदर भी जो है वो सावन के सोमवार का जो है वो काफ़ी विशेष महत्व माना गया है। और निश्चित तौर पर जो है वो जोधपुर क्योंकि आध्यात्मिक राजधानी भी है, और सावन के सोमवार को लेकर भी जो है वो शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परेगा। देश भर में सावन के पहले सोमवार की धूम देखने को मिल रही है। इसी मौके पर रींगस के शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
श्रद्धालु अपने आराध्य देव को मनाने के लिए उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। जयपुर रिंग सीकर हाईवे पर बसे गणपति धाम मंदिर में भक्तों से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनाते हैं। समय हम सीकर जिले के सबसे बड़े रिंगस कस्बे के गणपति धाम मंदिर में है, जहां सावन का पहला महीना है और यहां पूजा अर्चना चल रही है। यहां के महंत हैं, बाबा जी हैं, वो भी होंगे और मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि वो दिखाए। यहां जो है वो प्राचीन आदम काल की भगवान गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पर यहीं से शुरुआत होती है इस मंदिर की। सावन का पहला आज सोमवार है और गणेश वंदना के साथ ही यहाँ शुरुआत की जाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो दिखाए किस तरह से यहाँ बाबा आदमगढ़ की भगवान गणेश जी महाराज की मूर्ति है। और आप देख सकते हैं कि ये वो प्राचीन मूर्ति है, या ये कहा जाए कि जो जयपुर के गणेश मंदिर की मूर्ति है, उसी मंदिर की तर्ज पे ये मंदिर बनाया गया है। काफी ऐतिहासिक मंदिर है और ये भव्य मूर्ति, ये विशाल मूर्ति और कहीं नहीं है पूरे जिले भर में। यहाँ कुछ हम साथियों से बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी मूर्ति है? ऐसी दूसरी मूर्ति और कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है, ये तो सबसे अच्छी मूर्ति है जी। ये आपके रिंगस की गणपति धाम माना हुआ है जी। बहुत ही पुराने मंदिर। ये लगभग क्या मानते हैं यहाँ मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं? पूरी कर। आज सावन का पहला सोमवार है, कितनी भीड़ आ रही है? लोग कितने कैसे आ रहे हैं? खूब आ रहे हैं भीड़, खूब लोग आ रहे हैं। हाँ, अभी तो शुरुआत हुआ है। ये तो कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मैं तो सर जयपुर से। जयपुर से आप आए हैं? हमेशा आते हैं? हमेशा। क्या नाम आपका? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। आप देख सकते हैं महिलाएं भी धीरे धीरे आ रही है। हम इस समय आपको वहां ले चलते हैं जहां आज भोलेनाथ का पहला सोमवार है और महिलाएं जो है वो पूजा अर्चना करें। हमने कैमरे को वो धीरे आगे चलें और दिखाएं कि शिव मंदिर में किस तरह से पूजा अर्चना चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बाबा के भोलेनाथ के दरबार में पूजा अर्चना है और यहाँ ये वो शिव मंदिर है जहाँ से देख सकते हैं महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। यहाँ भोलेनाथ के दरबार में आज सोमवार है, पहला सोमवार है और यहाँ भोलेनाथ को पूजा अर्चना कर रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। हम बात भी करेंगे, यहाँ कुछ लोगों से भी बात करेंगे। तो माती कहाँ से हैं आप? हाँ, पूजा रहा सोमवार है, क्या लग रहा है? पहला सोमवार है, बढ़िया लगता है। अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ मनोतियाँ पूरी होती है? होती है। हाँ। आपने खुद ने कितने साल हो गए आपको यहाँ? मेरे को घनी साल हो गई। बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गई, पूरी होती है। तो ये इनका साफ कहना है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना चल रही है। अभी सुबह का दिन है क्योंकि काफी दूर हाईवे पे ये मंदिर पड़ता है, लोग धीरे धीरे पहुंचते हैं।